हिंदुस्तान के सबसे बड़े रहस्यमयी पहाड़। यहाँ 2, 4, 10 तराशे गए पत्थर नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ ही तराशे हुए पत्थरों के। करोड़ों सालों से सीना ताने खड़े हैं ये पहाड़। पहाड़ों पर जमे पत्थर उगलते हैं सातों सुर। इन पहाड़ों को देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हिंदुस्तान में एक जगह ऐसी है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये जगह दुनिया के अजूबों में तो शामिल नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी बड़े अजूबे से कम भी नहीं है। जानना चाहेंगे? तो चलिए हमारे साथ। हिंदुस्तान के ये वो पहाड़ हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। पहाड़ों पर 1, 2, 4 या 10 ऐसे पत्थर नहीं हैं, बल्कि पूरा पहाड़ ही ऐसे पत्थरों से बना है। इन पत्थरों को देख ऐसा लगता है मानो किसी कारीगर ने बैठकर छैनी हथौड़ी से इन्हें तराशा हो। एक पहाड़ पर लाखों पत्थर हैं और यहाँ एक नहीं बल्कि पूरे 7 पहाड़ों की श्रृंखला है। पहाड़ों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। आखिरकार इन पहाड़ों को किसने बनाया? कब से खड़े हैं यहाँ पहाड़ और क्या है इनके पीछे की दिलचस्प कहानी? देखिए पूरी रिपोर्ट। है ना मजेदार? इन पत्थरों और पत्थरों से निकलने वाले इन अलग अलग सुरों को सुनकर आपका मन रोमांच से भर गया होगा। जनाब, ये पहाड़ कुछ सालों से नहीं बल्कि करोड़ों सालों से ऐसे ही खड़े हैं। 10 से 15 मीटर के इन पत्थरों के आकार भी अलग अलग हैं। चौकोर, त्रिकोणी, पंचकोणी, षटकोणी तो कोई अष्टकोणी पत्थर है। पत्थरों के इस पहाड़ पर सिक्का नुमा चीज अगर कोई गलती से गिर जाए तो भीतर तक उसकी खनक सुनाई देती है। यानी ये पहाड़ इसी तरह के पत्थरों से बने हैं। और अलग अलग विभिन्न प्रकार के पत्थर है और लगभग 20-20 मीटर, 10-10 मीटर, 15-15 मीटर तक, लेकिन सब की एक रूपता नहीं है। सब विभिन्न रूपों में, कोई षटकोण बना हुआ है, कोई चतुर्कोण बना हुआ है और इनकी आवाज़ें भी जो है अलग अलग प्रकार से निकलती इनको ठोकने में। और इन पत्थरों को अगर कोई बाहर ले जाता है तो वो जान भी नहीं पाते हैं, अपने आप इन पत्थरों को टुकड़े हो जाते हैं। कावड़िया पहाड़ देवास जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर पिपरी के घने जंगलों के बीच है। इन पहाड़ों से कुछ ही दूरी पर नर्मदा नदी बहती है। इलाके में इन्हें कावड़िया पहाड़ के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसके पीछे यहाँ प्रचलित किंवदंती बेहद दिलचस्प है। लोगों का मानना है कि भीम ने नर्मदा नदी से शादी का प्रस्ताव रखा था। नर्मदा ने भीम से एक शर्त रखी थी, एक रात में उसकी धारा को रोक दिया तो वे इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगी। भीम कावड़ में भरकर इन पत्थरों को लेकर आए, मगर नदी का प्रवाह रुकता इससे पहले ही सुबह हो गई। तो माँ नर्मदा ने एक शर्त रखी थी कि मैं जैसे यहाँ पर अगर मुझे रोकना चाहते हैं तो रातों रात यहाँ पर मुझे रोक लीजिए, और अगर मुर्गा वांग दे गया सुबह 4 बजे के पहले तो मैं आपकी शादी से इनकार करती हूँ। कि भीम ने सबने मिलकर इस तरह के पत्थरों को जो है यहाँ लाकर रखा और माँ नर्मदा को रोकने का प्रयास किया शादी के लिए, परंतु पूर्ण नहीं हो पाया। इन अनोखे पहाड़ों को लेकर साइंस के अपने तर्क हैं। साइंस के मुताबिक करोड़ों साल पहले यहाँ जमीन से लावा निकला होगा। उसके ठंडे होने के बाद ये पहाड़ बने होंगे। इन्हें बेसाल्टिक कॉलमनर जॉइंट्स कहते हैं। इस तरह के पहाड़ दक्षिण अफ्रीका के बाद दुनिया में यही मिलते हैं। हालांकि इस तरह के पत्थर दुनिया में और भी कई जगह पाए जाते हैं। सरकार इसे हेरिटेज टूरिज्म में डेवलप कर सकती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए फिलहाल तो सड़क तक नहीं है। सड़क है, जो सड़क में गड्ढे वगैरह हैं, नाले आज तक यहाँ के कभी पूरे नहीं हुए। नहीं तो 2 किलोमीटर दूर वाहन खड़े करने के बाद टूरिस्ट पैदल आता है यहाँ पर। इलाके में कई हैरान करने वाली जगह है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से नर्मदा के बैक वाटर में कई आइलैंड भी बन गए हैं। सरकार चाहे तो इसे एक टूरिज्म सर्किट बना सकती है। ये पहाड़ हमारी सभ्यता और भूविज्ञान को जानने का भी बेहतर जरिया हो सकते हैं। कांवड़िया पहाड़ में हमारे देश में एक अनमोल विरासत है ना, जिसका आज तक किसी भी तरह से सरकारी तौर पे कोई संरक्षण नहीं हुआ। पूरे विश्व में मात्र 2 जगह पे, एक साउथ अफ्रीका और एक भारत में देवास जिले में, 2 जगह पे इस तरह की चट्टानों और मेटलिक चट्टानों पत्थर देखे गए। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ की सरकार ने इस पर लगातार रिसर्च हो रही है, इसको संरक्षित किया गया है, इसको टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही बेहतर ढंग से डेवलप किया गया है।
लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये तीनों ही दिशाओं में अछूता पड़ा है आज भी। कावड़िया पहाड़ को कुदरत का करिश्मा ही कहा जा सकता है। इस वक्त हम उन्हीं कावड़िया पहाड़ पर हैं जो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। जी हाँ, इस वक्त हम जिन पहाड़ों पर खड़े हैं इन्हें कावड़िया पहाड़ कहा जाता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 मीटर की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर गड़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको तराश कर किसी ने यहाँ जमाया हुआ है। वैज्ञानिक आधार अलग है और पौराणिक मान्यताएं अलग अलग हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस रहस्य के बारे में अभी तक पता नहीं है। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो सरकार यहाँ पर जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए उस तरह से यहाँ पर आज तक कोई पहल नहीं की गई है। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहाड़ है कई तरह की मानव सभ्यता को, नर्मदा घाटी के विकास की गाथाओं को उगल सकते हैं, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई पहल नहीं की गई है और यही वजह है कि ये आज भी कावड़िया पहाड़ जो है एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। कावड़िया पहाड़ दुनिया के लिए एक बड़ा अचंभा है। सरकार यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दे तो ऐसी जगह को कई और भी लोग देख और समझ सकेंगे।